नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के निवासी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है। लंबे विचार विमर्श और गहन मंथन के बाद ये नीति बनाई गई है ताकि देश की सेवा करने के बाद लौटने आने वाले अग्निवीरों को नागरिक जीवन में भी बेहतर रोजगार और सम्मानजनक अवसर मिल सके। नई नीति के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को अलग अलग विभागों और पदों पर आरक्षण मिलेगा। जैसे ग्रुप बी में पदों पर 1% आरक्षण, जबकि ग्रुप सी में पदों पर 5% आरक्षण, कुछ विशेष श्रेणियों को छोड़कर। इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 20% अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर 10% आरक्षण मिलेगा। इस तरह सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पूर्व अग्निवीरों को उनकी योग्यता और सेवा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मौके मिल सके। सरकार ने साफ किया है कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। आरक्षण सिर्फ उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो अपनी वर्टिकल श्रेणी यानी SC, BC, EWS, जनरल आदि के तहत योग्य होंगे। अगर किसी श्रेणी में उपयुक्त अग्निवीर उपलब्ध नहीं है तो वो सीट उस श्रेणी के किसी अन्य पात्र उम्मीदवार को दी जाएगी। यह आरक्षण सभी सामाजिक वर्गों जैसे ST, BCA, BCB, EWS और जनरल में भी लागू रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी वर्गों में बराबरी बनी रहे और न्याय संगत वितरण हो। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विशेष छूटें भी दी हैं। जैसे फिजिकल टेस्ट में छूट, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि PST देने में ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और फिटनेस पहले से सेना की ओर से प्रमाणित है। CET से छूट, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET नहीं देना होगा। स्पेशलाइज्ड स्किल टेस्ट से छूट, सेना में रहते हुए प्राप्त की ट्रेनिंग और स्किल को मान्यता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अलग से स्पेशलाइज्ड स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि लिखित परीक्षा देना जरूरी होगा, यानी चयन मेरिट के आधार पर ही होगा। सिर्फ प्रक्रिया थोड़ी आसान की गई है। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को नागरिक जीवन में सहजता से शामिल करना और उन्हें रोजगार की गारंटी देना। सेना में सेवा के बाद जब अग्निवीर लौटते हैं तो उनके पास अनुशासन, ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमता होती है। इन गुणों का उपयोग राज्य की कई सेवाओं में किया जा सकता है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की पुलिस और सुरक्षा से जुड़े विभागों को भी प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मचारी मिलेंगे। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही थी कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। अब हरियाणा सरकार के इस कदम से यह संदेश गया है कि राज्य अपने पूर्व अग्निवीरों को सम्मान और सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे युवाओं में सेना में भर्ती होने का उत्साह और बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि सेवा के बाद भी उनके लिए रोजगार के अवसर सुरक्षित है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का ये निर्णय पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं का दरवाजा खोलता है और ये दिखाता है कि सरकार उनके बलिदान और योगदान की कदर करती है।